नमो नमः मित्रों, एक बार पुनः चाणक्य गुरु के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, विगत कक्षाओं में हमने जो संधि का टॉपिक है वो बिल्कुल क्लियर कर लिए हैं। आज हम पढ़ेंगे, हमारा नया टॉपिक है समय ज्ञानम। अब की बार ही सिलेबस में या पाठ्यक्रम में जोड़ा गया है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है, सरल है समय ज्ञानम। छोटा टॉपिक है लेकिन यहां से प्रश्न आने की बहुत ज्यादा संभावना है, क्योंकि आपको मैं बता देना चाहता हूं कक्षा 7, 8, 9 और 10 इन कक्षाओं में समय ज्ञानम का टॉपिक दिया हुआ है, तो शायद वहां से ही कोई प्रश्न आपको मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। और यदि आप इन प्रश्नों को हल करते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या जानकारी पहले होनी चाहिए, ये सब इन सभी पे हम चर्चा आज करेंगे। तो समय ज्ञानम, देखिए घड़ी का समय ज्ञान है, उसके विषय की बात करते हैं। तो समय ज्ञानम की सबसे पहले देख लीजिए प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, उन प्रश्नों की प्रवृत्ति कैसी होगी, पहले ये जानना जरूरी है हमें कि प्रश्न किस प्रकार के आएंगे। उसके बाद में हम जान पाएंगे कि समय, जैसे मान लीजिए 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, इन सब की बाद में चर्चा करेंगे। पहले प्रश्नों की प्रवृत्ति देख लीजिए। प्रश्नों की प्रवृत्ति देखिए, सबसे पहला जो प्रश्न मान लीजिए आता है तो आपको यहां पे डैश डैश दे करके और इसमें लिख देगा कि अब बताइए, और रिक्त स्थान की पूर्ति है, जैसे मान लीजिए यहां पे ए है, इसमें लिख दिया सप्तवादनम, ठीक है। फिर आगे आपको बे ऑप्शन मिल गया सपाद सप्तवादनम। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे। एक तो ये प्रश्न की प्रवृत्ति है। दूसरा प्रश्न आपको मैं बता देना चाहता हूं कि जैसे मान लीजिए एक कोई घड़ी का चित्र दे दिया, या फिर यहां पे आपको मिल जाता है अष्टवादनम, ठीक है। घटिका माध्यमेन, घड़ी के माध्यम से आपको बताना पड़ेगा अष्टवादनम, यहां पे लिखा हुआ है। और फिर आपको ए जो ऑप्शन है उसमें दे दिया, चित्र दे दे कि घड़ी का ये चित्र है, इसमें बताइए 12, 6, इधर हमारे 3, ये 9, इस प्रकार से आपको वहां पे ये चित्र मिलेगा। और जो छोटी सुई है और बड़ी सुई है, इसकी वहां पे आपको 8 बजते हुए एक घड़ी आपको जरूर प्रदर्शित की होगी। तो वहां पे आपको ए विकल्प के ऊपर, जैसे मान लीजिए ए में है 8 बजने वाला जो आपको दिख रहा है, जो घड़ी दिख रही है, या फिर बे में ऑप्शन में, तो वो कौन से ऑप्शन में है, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। दूसरी प्रवृत्ति हमारी ये हो गई है। तीसरी प्रवृत्ति आपको मैं बता देना चाहता हूं कि संस्कृत में देकर के 10 वादनम को संस्कृत में दे दिया, और फिर यहां पे आपको ए ऑप्शन है उसमें लिख दिया 10 बज करके 15 मिनट। ऐसे ही बे ऑप्शन है उसमें लिख दिया 10 बज करके 30 मिनट। और इसी में से ऑप्शन में लिख दिया आपको 10 बजे, फिक्स 10 बजे ऐसे कर दिया। और दे ऑप्शन में लिख दिया सर्वे। तो इस प्रकार के प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं। और वाक्यों में भी आपको, जैसे राम 7 बजे उठता है, ठीक है, ऐसे प्रश्न भी पूछ सकता है। जैसे मान लीजिए पूछ लें सीता 10 वादने, इस प्रकार के, यानी कि यहां पे आपको वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति भी करवा सकता है या कोष्टक में भी दे सकता है। इस प्रकार के यहां से समय ज्ञान वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। ज्यादा आपको बहुत ज्यादा डिप्रेशन में न आकर के आपको सरल माध्यम से सीखना है कि इसको क्या कहते हैं, संस्कृत में इसको क्या कहते हैं, ठीक है। यानी कि 7 को क्या कहते हैं, 6 को क्या कहते हैं, बजे को क्या कहते हैं, सपाद सवा को क्या कहते हैं, साढ़े को क्या कहते हैं, पौन को क्या कहते हैं, इन सब की हम चर्चा करते हैं। तो आप देखिए आराम से, मतलब जितना हो सके बिल्कुल फ्रेश दिमाग से आप याद कीजिए। यदि आपको
जहां तक है कि संस्कृत में और हिंदी के जो शब्द हैं वो मिले जुले हुए मिलेंगे आपको। तो सरल माध्यम से आपको मैं सिखा रहा हूं समय ज्ञानम। समय ज्ञानम किसका सीख रहे हैं? तो कहा कि घड़ी का सीख रहे हैं। तो सर एक बात बता दीजिए, घड़ी को हम संस्कृत में क्या कहते हैं? सबसे पहला प्रश्न है हमारा, घड़ी को संस्कृत में कहते हैं घटिका। क्या कहते हैं मित्रों? घटिका। घटिका। इसी प्रकार से अब हम बात करें कि घड़ी को कह दिए तो घड़ी में हम बजते हैं। अरे घड़ी में 10 बजते हैं तो बजे को क्या कहेंगे? कहा कि वादनम कह दीजिए। क्या कह दीजिए? वादनम कहना है। कहा कि बजने के बाद में सवा भी बजता है, जैसे 10:15, 11:15, 12:15। तो सवा को क्या कहते हैं संस्कृत में? सपाद कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? सपाद। ऐसे ही 10:30 भी बजते हैं, 11:30 भी बजते हैं, 12:30, 1:30, 2:30, इस प्रकार से, जिसको आप 2:30 बोलते हो, 1:30 बोलते हो, 3:30 बोलते हो। तो 1:30 को हम संस्कृत में कहेंगे सार्ध। क्या कहेंगे मित्रों? सार्ध। या फिर इस प्रकार से भी लिखा हुआ रहता है सार्ध। तो आप ये ध्यान रखना। और फिर हम कहेंगे पौने, 4:45, 5:45, 6:45, 7:45, इस प्रकार से पौन को हम कहते हैं मित्रों पादोन। क्या कहते हैं? पादोन। ये आपको शब्द याद होना जरूरी है। यदि सामान्य प्रश्न यहां से यदि पूछा जाता है तो देखिए, जैसे मान लीजिए आ गया घटी, घड़ी को क्या कहते हैं? घटिका। बजे को वादनम, सवा को सपाद, 1:30 को सार्ध या सार्ध, पौने पादोन। इसी प्रकार से ये हमारे सामान्य प्रश्न हैं। यहां से जो बनेंगे वो जैसे 10 बजे, जैसे 10 बजे, ठीक है। ऐसे ही 7:15, ठीक है, 7:15। या फिर आप ऐसे मान लीजिए इसको 7:15 जो हो गए हैं, इनको हम कहते हैं 7:15। ऐसे ही 5:30 कितने हो गए हैं? 5:30। 5:30 को हम 5:30 कहते हैं। ऐसे ही आ गया पौने 4, तो यहां पे हमारे आ जाएगा 3:45 जो होते हैं, इसको हम कहते हैं, क्या कहते हैं मित्रों? 3:45। तो इस प्रकार से ये 4 शब्द तो आपको बिल्कुल कंठस्थ याद होने चाहिए। सबसे पहले बजे को क्या कहेंगे? वादनम, सवा को सपाद, 1:30 को सार्ध और पौने को पादोन। पौने को पादोन। इस प्रकार से इन सभी को देखिए, हिंदी में मैं आपको बता रहा हूं 10 बजे, 7:15, 5:30, पौने 4। तो ये तो हमारे हिंदी में, हिंदी से संस्कृत बनाना है, संस्कृत में से ही आपका प्रश्न आएगा यहां से। तो अगले हम पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। तो उसमें आपको मैं बता देना चाहता हूं, जैसे और घंटा आ गया, ठीक है। घंटा को संस्कृत में क्या कहते हैं? कहा होरा कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? होरा कहते हैं। इसी प्रकार से जो मिनट है, मिनट को संस्कृत में क्या कहते हैं? निमेष, निमेष कह दीजिए या कला कह दीजिए, ठीक है। और सेकंड जो है हमारे, सेकंड, इनको कहते हैं विकला। क्या कहते हैं मित्रों? विकला।
इस प्रकार से ये घंटा और मिनट और सेकंड की बात करें तो आपका ये है होरा, निमेष, विकला। एक है कला और एक है विकला। सेकंड को क्या कहेंगे? विकला कहते हैं। इसी प्रकार से और देख लीजिए, जैसे मान लीजिए दिन आ गया, कुछ शब्द हैं इनको याद कर लीजिए आप। ज्यादा विशेष आपको सपाद, सार्ध, पादोन, वादनम ये याद रखना है। फिर भी मान लीजिए दिन का पूछ ले तो दिवसः कहते हैं। क्या कहते हैं मित्रों? दिवसः कहते हैं। इसी प्रकार से यदि रात्रि का पूछ रहा है, रात का, तो रात को कहते हैं रात्रि, या फिर निशा। क्या कहते हैं? रात्रि या निशा। ऐसे ही सुबह, सुबह है, इसको हम कहेंगे प्रातः। क्या कहेंगे रे मित्रों? प्रातः। ऐसे ही शाम है, शाम को हम क्या कहेंगे? सायं। ठीक है। फिर कहा कि दोपहर पूर्व, दोपहर पूर्व, यानी कि जो दोपहर का पूर्व का समय है इसको हम क्या कहें? तो कहा पूर्वाहन। क्या कहेंगे मित्रों? पूर्वाहन है। ऐसे ही दिन का मध्य, दिन का मध्य जिसको आप दोपहर कहते हो, तो दोपहर को जो कहेंगे हम वो कहेंगे मध्याह्न। और इसी प्रकार से दिन का पश्चात या दोपहर बाद, दोपहर बाद, दोपहर बाद को हम क्या कहते हैं? दोपहर बाद या दिन के बाद, दिन का पश्चात मान लीजिए, तो पूर्वाहन, मध्याह्न, अपराह्न। न अपराह्न कहते हैं। इस प्रकार से ये कुछ शब्द थे, इन शब्दों को मैंने आपको लिखवा दिया है। सबसे मेन जो शब्द है आपको मैं बता देना चाहता हूं, कौन सा है मित्रों? जो हमने शुरू में पढ़े हैं। बजे को हम वादनम कहते हैं, सवा को सपाद कहते हैं, साढ़े को सार्ध कहते हैं, पौन को पादोन कहते हैं। इसी प्रकार से जो यहां पे हम घंटा होरा कहते हैं, मिनट को मिनट जो होता है, मिनट को निमेष कला कहते हैं, सेकंड को विकला कहते हैं, दिन को दिवसा कहते हैं, रात को रात्रि, सुबह प्रातः, शाम सायं, दोपहर पूर्व पूर्वाहन, दिन का मध्य या दोपहर को मध्याह्न कहते हैं, और दोपहर बाद को हम कहते हैं अपराह्न। क्या कहते हैं मित्रों? अपराह्न। इस प्रकार से ये शब्द थे कुछ, ये मैंने आपके सामने प्रदर्शित कर दिए हैं। इनको याद करो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सबसे मेन जो आपको मैंने बता दिया है उनको जरूर आप याद रखना। इसी कड़ी में हम बढ़ते हैं। तो देखिए जो बजे हैं, सभी बजे के लिए आपको क्या प्रयोग करना है ये मैं बता देता हूं। उसके बाद में आप सपाद वाला, सार्ध वाला और पादोन वाला आप अपने आप ही करना। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, उनमें से आप समझ जाना। सबसे पहले देखिए 12 बजे, ये हमारे गणितीय में हो गए हैं, और वैसे हिंदी में लिखें तो 12 बजे। ठीक है। तो इस प्रकार से देखिए यहां पे सबसे मेन जो बात है वो ऐसी संख्या आएगी, आपको ये बता देना चाहता हूं। 12 बजे, तो 12 पहले आ रहा है, बजे हमारा बाद में आ रहा है। तो सबसे पहले जो हमारा 12 है
जो है इसको लिखते हैं हम 12 को लिखिए द्वादश वादनम। क्या हो गया? द्वादश वादनम। अब इसी प्रकार से एक है, एक बज रहा है, तो देखिए 1 बजे, 1 बजे, 1 बजे की संस्कृत बनाएंगे तो क्या हो जाएगी मित्रों? 1 वादनम। क्या हो जाएगा? 1 वादनम। अच्छा, कैसे कह रहे हो? तो देखिए एक को संस्कृत में कहेंगे एक, और बजे को क्या कह दिया? वादनम। इसी प्रकार से द्विवादनम। क्या हो गया रे मित्रों? द्विवादनम। इसी प्रकार से त्रिवादनम। क्या हो गया मित्रों? त्रिवादनम। इसी प्रकार से चतुर्वादनम, चतुर्वादनम, 4 बजे। फिर देखिए पंचवादनम, 5 बजे। ठीक समझ रहे हो ना कि 5 बजे, तो 5 को कहेंगे संस्कृत में पंच और बजे को वादनम। इसी प्रकार से देखिए षडवादनम होगा, सटवादनम नहीं होगा। क्या होगा? षडवादनम। क्यों होगा षडवादनम? यहां पे टय क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आगे वह आ रहा है, जसत्व संधि का योग हो रहा है, इसलिए षडवादनम शुद्धम अस्ति। ये ध्यान रखना। यहां पे इधर हम चर्चा करते हैं तो देखिए 2 बजे, तो 2 के लिए आपको इस प्रकार की संख्या मिलेगी, और 2 बजे। ठीक है, ऐसे ही 3 बजे, तो 3 के लिए संख्या आपको मिलेगी 3 बजे। इसी प्रकार से 4 बजे, तो यहां पे हिंदी में आपको 4 बजे। अब जहां तक है आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि 4 को चतुर कहते हैं और वादनम बजे। फिर आ गया 5 बजे। 5 बजे की बात करें तो देखिए 5 बजे बहुत ही सरल टॉपिक है, लेकिन प्रश्न भी आ सकता है, कन्फर्म है। नया टॉपिक जोड़ा है अब की बार, तो शायद यहां से कोई ना जरूर न कोई ना कोई प्रश्न आ सकता है। 6 बजे। क्या है मित्रों? 6 बजे। इस प्रकार से आपको जो बज रहा है उसके आगे वादनम लगाना है। आपको शुरू में बता दिया था कि बजे को क्या कहेंगे? वादनम। इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं तो देखिए हमारे 7 बजते हैं, फिर 8 बजते हैं, फिर 9 बजते हैं, फिर 10 बजते हैं, फिर 11 बजते हैं, और फिर 12। तो 12 का मैंने पहले बता दिया। तो यहां पे देखिए 7 बजे, कितने बज गए? 7 बजे। 7 बजे, ये लीजिए 7 बजे को संस्कृत में कहेंगे सप्तवादनम। क्या कह दिया रे मित्रों? सप्तवादनम। ठीक है, इसी प्रकार से 8 बजे। क्या हो गया? 8 बजे को संस्कृत, या पहले हिंदी में लिख लीजिए 8 बजे। क्या कह दिया? 8 बजे को अष्टवादनम। अष्टवादनम। इसी प्रकार से 9 को क्या कहेंगे मित्रों? 9 बजे। 9 बजे तो कह दिया नववादनम। नववादनम। इसी प्रकार से 10 बजे। 10 बजे। बस यही ध्यान रखना है, हिंदी में दंते सकार आता है, जबकि संस्कृत में तालव्य वाला सकार आ जाएगा। 10 वादनम। और इसी प्रकार से 11 बज गए हैं। 11 बजे।
11 बजे। तो क्या कह दिया, एकादश, 11 को क्या कहते हैं, एकादश वादनम, एकादश वादनम। इस प्रकार से हम शुरू से 12 यानी कि 1 से मान लीजिए आप, 1 बजता है तो एक वादनम, 2 बजता है तो द्विवादनम, 3 बजते हैं तो त्रिवादनम, 4 बजते हैं तो चतुर्वादनम, 5 बजते हैं तो पंचवादनम, 6 बजे तो षड्वादनम, 7 बजे तो सप्तवादनम, 8 बजे तो अष्टवादनम, 9 बजे तो नववादनम, 10 बजे तो दसवादनम, 11 बजे तो एकादश वादनम, 12 बजे तो द्वादश वादनम। 12 तक आपको संख्या जरूर याद रखनी है। इसके जस्ट बाद में मैं आपको संख्या ज्ञानम भी बिल्कुल करवाऊंगा, लेकिन आज आप बिल्कुल छोटा टॉपिक कर समझना है जल्दी से आपको, ताकि यहां से कोई प्रश्न आए तो बिल्कुल आपका सही हो जाए। ठीक है, तो ये वादनम वाला है वो हमारा कंप्लीट होता है। इसके बाद में हम पढ़ते हैं कि सपाद वाला। क्या पढ़ते हैं मित्रों, सवा वाला। देखिए सवा को संस्कृत में क्या कहते हैं रे, सपाद कहते हैं। गुरुजी सपाद कैसा होता है, तो कहा सवा। सवा कैसे, जैसे मान लीजिए आपको 1:15 बता रहे हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, 1:15 बज गया है। कितने बज गए हैं, 1:15 बज गया, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, इस प्रकार से होते हैं। तो यहां पे देख लीजिए आप, 1:15 हो गई, तो 1:15, ऐसे ही 2:15 हो रही हैं, तो 2:15, इसी प्रकार से 3:15 हो रही हैं, तो 3:15, इसी प्रकार से 4:15 हुई, तो 4:15, फिर 5:15 हो रही हैं, तो 5:15, ज्यादा कठिन नहीं इसलिए कह रहा था मैं। 6:15 हो रही हैं, तो 6:15, कितने बज गए रे मित्रों, 6:15। अब यहां पे देखिए सबसे पहले जो सबसे पहले जो शब्द आ रहा है, उधर आ रहा था 1 बजे, 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 5 बजे। यहां पे आ रहा है 1:15, 2:15, 3:15, 4:15 बजे। ठीक है, यहां तक अभी तक 1:15, 2:15, 3:15, 4:15, 5:15, 6:15 ही आया है। इनमें मैं आगे आपको बजे नहीं बोल रहा हूं। जब यहां पे 1:15 बजे लिख दें, तो फिर हमारा जो वाक्य या शब्द बनेगा वो वादनम वाला बन जाएगा। बजे, बजे, 4:15 बजे मोहन आता है, 5:15 बजे गीता दूध लाने जाती है। ठीक है, 6:15 बजे, 6:15 बजे मोहन खेलने जाता है। तो इस प्रकार से देखिए, अब यहां पे हम इनकी संस्कृत बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले सवा को क्या कहते हैं, तो अभी ऊपर लिख रखा है सपाद। सवा को क्या कहते हैं संस्कृत में, सपाद कहते हैं। क्या कहोगे, सपाद। इसके बाद में एक को क्या कहा कि सर एक को एक ही कह दीजिए, और फिर आगे बजे है तो वादनम कह दीजिए। क्या कह दिया, वादनम। इस प्रकार से सपाद एक वादनम हमारा रूप बनता है। लेकिन इसमें आपको ये जानकारी देना चाहता हूं कि यहां पे संधि का योग आ रहा है, ए के बाद में ए आ गया। ए के बाद में क्या आ रहा है मित्रों, ए आ रहा है। तो जब हम आपको बताया भी था, संहिता एक पदी नित्या, नित्या धातुपसर्गयो, संहिता एक पदी नित्या, नित्या धातुपसर्गयो, नित्या समास वाक्ये तु
सा विवक्षाम अपेक्षते। नित्या समास वाक्ये तु सा विवक्षाम अपेक्षते। कि संधि कार्य 3 जगह पे आपको नित्य रूप से करना है। एक पद में नित्या धातु उपसर्ग हो, कोई धातु उपसर्ग आ रहा है वहां पे समास में, जबकि एक जगह वक्ता की इच्छा के अनुसार है वाक्य में। तो यहां पे एक पद ही बना रहे हैं, एक पद बनाएंगे तो सै पा दई कै वादनम, क्या बन गया? सपादईक वादनम। ये जरूर आप ध्यान रखना, कहीं ऑप्शन में मान लीजिए सपाद एक वादनम भी दिया हुआ हो और सपादईक वादनम दिया हो, दोनों दिए हुए हो और उभय दिया हुआ, तो सबसे पहले देखिए उभय आप कर देना, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहां पे जो सपादईक वादनम है वो शुद्ध है, क्योंकि यहां पे संधि हो गई है एक पद के योग में। इसी प्रकार से हम आपको बताना चाहते हैं, अगला जो है हमारा वो है 2:15 बजे। सवा को कहेंगे संस्कृत में सपाद, क्या कहेंगे मित्रों? सपाद। इसके बाद में 2 बजे, तो अभी बताया था जब मैं आपको पढ़ा रहा था उस समय बताया था कि 2 बजे की संस्कृत क्या होती है, तो आपने शायद बनाया भी होगा कि द्विवादनम। सपाद द्विवादनम मतलब 2:15 बजे। इसी प्रकार से 3:15 बजे, तो यहां पे देखिए सपाद त्रिवादनम, क्या हो गया? सपाद त्रिवादनम। फिर 4:15 बजे, तो सपाद चतुर्वादनम, इसी प्रकार से 5:15 बजे, तो सपाद पंचवादनम, ये लीजिए। इसी प्रकार से सपाद षड्वादनम, सपाद षड्वादनम। तो जहां तक है आपको ये ज्यादा कठिन तो नहीं लग रहे हैं, बिल्कुल समझ में आ रहे होंगे। बजे को हम वादनम कहते हैं, सवा को सपाद कह दिया, तो जो जैसा देखिए 4:15 बज गए तो सवा को कहा सपाद, 4 को कहा चतुर और बजे को वादनम कह रहे, बिल्कुल सरल है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार से 6:15 के बाद में जो बजते हैं वो है 7:15। क्या बजे मित्रों? 7:15। फिर 8:15, इसी प्रकार से 9:15, 10:15, 11:15 और 12:15, ये लीजिए। तो यहां पे देखिए 7:15 बजे, इसी प्रकार से 8:15 बजे, 8:15 बजे, फिर 9:15 बजे, 10:15 बजे, 10:15 बजे, फिर 11:15 बजे, 11:15 बजे और 12:15 बजे, 12:15 बजे, ये लीजिए। इनकी संस्कृत आपको बनानी है, बिल्कुल आप बना लोगे, ज्यादा कठिन नहीं है। यदि आप बना लेते हो तो अच्छी बात है, क्यों मैं बोल भी रहा हूं कि सबसे पहले आया सपाद, सवा को कहेंगे सपाद सप्तवादनम, सपाद अष्टवादनम, सपाद नववादनम, सपाद 10वादनम, सपाद एकादशवादनम, सपाद द्वादशवादनम। इस प्रकार से हमारा सपाद का भी
जो पॉइंट था वो क्लियर होता है। आगे हम बढ़ते हैं इसी कड़ी में। साढ़े, 12:30 है, ठीक है। साढ़े को संस्कृत में क्या कहते हैं मित्रों? साढ़े को कहेंगे हम सार्ध। क्या कहेंगे? सार्ध, ठीक है। दोनों में से कोई सा भी एक आ सकता है, सार्ध। और अब आपको गणितीय और हिंदी में दोनों में बताऊंगा मैं आपको। सबसे पहले देखिए 1:30 हो रही है, 1:30 हो रही है, तो आप इसको कहोगे कि 1:30 बज गया है। क्या कहोगे? 1:30 बज गया है। लेकिन अब देखिए 1:30 इसी प्रकार से 2:30 हुई तो 2:30 यानी कि 2:30 2:30। इसी प्रकार से 3:30 3:30, 4:30 4:30, 5:30 5:30, 6:30 6:30। ज्यादा कुछ विस्तृत नहीं है, आपको तो बस हिंदी आनी चाहिए और गणितीय संख्याओं की हिंदी आप बना सकते हो। हम यहां पे कहें कि सर आप बताइए 1:30 बज गया है, तो जो 1:30 बज रहा है इसको भी आपको क्या बताना है? सार्ध 1 वादनम, ठीक है। 1 वादनम जब हम संधि कर देंगे तो ध्यान से देख लीजिए, सार्धैक वादनम इस प्रकार से बन जाएगा, सार्धैक वादनम। इसी प्रकार से 2:30 बज रहे हैं तो क्षम्यताम, पहले 1:30 आ रहा है तो सार्ध द्विवादनम, सार्ध द्विवादनम। और इसी प्रकार से 3:30 बज रहे हैं तो पहले हम 1:30 को कहेंगे सार्ध, उसके बाद में त्रिवादनम, 3 बज गए तो त्रिवादनम, ये लीजिए। इसी प्रकार से 4:30 बज रहे हैं तो सबसे पहले 1:30 को कहेंगे सार्ध और उसके बाद में चतुर्वादनम, बज गए हैं। इसी प्रकार से 5:30 तो सार्ध पंचवादनम, ठीक है। ये 5:30 हो गई हैं, 5:10 हो गई हैं। ये हम नेक्स्ट जो हमारी कक्षा होगी उसमें पढ़ेंगे। पहले आज इतना ही देख लीजिए कि बजे को क्या कहते हैं, सवा को क्या कहते हैं और साढ़े को क्या कहते हैं। इसके बाद में सार्ध षड्वादनम, इसी प्रकार से और देख लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको मिल गया 7:30 यानी कि 7:30, 8:30 8:30, 9:30 9:30, 10:30 10:30 और 11:30 11:30, 12:30 12:30। तो यहां पे देखिए सार्ध क्या कहेंगे? सार्ध सप्तवादनम, सार्ध सप्तवादनम, 7:30 बज गए हैं। इसी प्रकार से सार्ध अष्टवादनम, सार्ध अष्टवादनम। सभी के आगे आपको सार्ध लिख करके फिर 9 वादनम, सार्ध 9 वादनम। और इसी में सार्ध 10 वादनम और सार्ध एकादश। अब यहां पे देखिए सार्ध आ रहा है तो जो एकादश है ये इसमें मिलान कर देंगे हम तो सार्धैक हो जाएगा, सार्धैक
दशवादनम, सार्धैकादशवादनम, एकादशवादनम, फिर सार्ध द्वादशवादनम। कुछ स्टूडेंट सोच रहे हैं कि यहां पे आई की मात्रा और यहां पे आई की मात्रा गुरुजी क्यों लगा रहे हैं, आपको मैं जानकारी देना चाहता हूं। यहां पे वृद्धि संधि हो गई है, क्योंकि सार्ध एकादशवादनम करते हैं तो ए और ए दोनों मिलकर के आई हो जाता है, तो यहां पे सार्धैक हो गया। इसी प्रकार से यहां पे सार्धैक वादनम, सार्धैकादशवादनम 11 है और सार्धैक वादनम 1, ठीक है, 1.5 इस प्रकार से। अगला जो हमारा अंतिम जो है वो हम पौन वाला पढ़ते हैं, जिसको आप कहे कि पौने को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो आप ही कह रहे थे अभी कि पादोन कहेंगे, ठीक है, मैंने आपको बता दिया था, इसलिए आपको जानकारी हो गई थी कि पौने को संस्कृत में क्या कहते हैं, पादोन कहते हैं। कैसे, तो देखिए जैसे मान लीजिए आपको मिल जाए 12:45, ठीक है, 12:45 मिल जाए तो कितने बज गए, 12:45 बजे, ये बनी इसकी हिंदी। ऐसे ही 1:45 हो रही हैं तो 1:45 बजे, ठीक है। ऐसे ही 2:45 हुई तो 2:45 बजे, 2:45 बजे। इसी प्रकार से फिर आपको मिल गई 3:45 तो 3:45 बजे, 4:45 बजे। और फिर मिल गया 4:45 तो 4:45 बजे, ठीक है। पौने आ रहा है तो पौने को हम संस्कृत में क्या कहते हैं, बस ये याद रखना है। बाकी आपको सभी आ रहा है 5 बजे, 5 बजे। इसी प्रकार से 5:45 हो गए हैं तो 5:45 बजे, क्या बन जाएगा, 5:45 बजे, ये लीजिए। तो यहां पे देखिए सबसे पहले हम पौन को क्या कहते हैं, पादोन कहते हैं, तो ये लीजिए पादोन, पादोन। एक वादनम, तो यहां पे देखिए एक को हम इस प्रकार से लिखते हैं, एक वादनम, पादोन एक वादनम लिखें तो इसमें जब हम वृद्धि संधि कर देंगे तो ये जो हमारा रूप होगा वो पादोनैक, क्या बन जाएगा रे मित्रों, पादोनैक। ऊपर लिख रहा हूं पादोनैक वादनम, ये भी हमारा बिल्कुल शुद्ध है, एक ही पद बना दिया तो शुद्ध है। इसी प्रकार से 1:45 बज रहे हैं तो देखिए पादोन द्विवादनम, पादोन द्विवादनम। फिर कहा कि 2:45 तो पादोन त्रिवादनम, त्रिवादनम। इसी प्रकार से 3:45 बज रहे हैं तो पादोन चतुर्वादनम, क्या हो गया मित्रों, पादोन चतुर्वादनम। और 4:45 को कहते हैं 4:45, तो पादोन यानी कि पौन कितने, 5 बजे, पंचवादनम, क्या बन जाएगा, पादोन पंचवादनम, 4:45 बजे। इसी प्रकार से 5:45 बजे को संस्कृत में कहते हैं पादोन षड्वादनम, क्या कह दिया, पादोन षड्वादनम। तो जब पौन आ रहा है तो वहां पे आपको संस्कृत का जो शब्द या पद लिखना है वो पादोन होगा। साढ़े हो रहा है तो सार्ध लिखना है, सवा हो रहा है तो सपाद लिखना है, और बजे को संस्कृत में क्या कहते हैं, वादनम कहते हैं। इसी प्रकार से आगे जो हमारा
बजते हैं, 6:45 हो रही हैं तो 6:45 बज गए, 7:45 हो रही हैं तो 7:45 बज गए हैं, 8:45 हुई तो 9:45 बज गए, 9:45 हुई तो 9:45, और 10:45 हुई तो 11:30, 11:45 हुई तो 12:15, और 12:45 हुई तो 12:45 बजता है। इनकी संस्कृत आपको बनानी है मित्रों, ज्यादा कठिन नहीं है, बता देता हूं। पादोन, सभी में पादोन आएगा, लेकिन ध्यान ये रखना है कि 6 नहीं, यहां पे पादोन सप्तवादनम, पादोन अष्टवादनम, पादोन नववादनम, पादोन दशवादनम, पादोन एकादशवादनम, पादोन द्वादशवादनम, पादोन एक वादनम, इस प्रकार से आपको ये बनाने हैं। तो मित्रों मिलते हैं हम नेक्स्ट कक्षा में, और भी आपको घड़ियों से संबंधित या समय ज्ञान से संबंधित कुछ प्रश्न बताए जाएंगे। धन्यवाद।